नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए लगातार हम आप तक इम्पॉर्टेंट क्लास को पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम एक और क्लास आपके सामने ला रहे हैं। इस क्लास के माध्यम से साल 2024 के इम्पॉर्टेंट जो पर्सनालिटी हैं, जो फेमस पर्सनालिटी हैं, उनको आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। लगभग इसमें आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे इस वीडियो में, जो कि फेमस पर्सनालिटी से रिलेटेड है। यह जो वीडियो है आपके आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक, अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है विजया रहाटकर। ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। विजया रहाटकर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इनका जो कार्यकाल है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा। जो भी पहले होगा यह उनका कार्यकाल होगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। एक प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। ये कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जयंती पटनायक जो थी, ये पहली महिला चेयरमैन थी, अध्यक्ष थी राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और आप याद कर लीजिए कि जो विजया रहाटकर ये किसके स्थान पर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनी है? तो रेखा शर्मा के स्थान पर ये जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। हाल ही में 34वें व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? बेहतरीन प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यबाला को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्यबाला को इनकी रचना कौन देश के वासु, इसके लिए जो है इनको 34वें व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यबाला। इनकी पुस्तक का नाम आप याद रखिएगा, कौन देश के वासी। इसी पुस्तक के लिए इनको यह सम्मान दिया गया है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे नए कौन बने हैं, आपसे पूछा जा रहा है। बेहतरीन प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, इनका नाम है संजीव खन्ना। आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। ये किस क्रम के सीजेआई बने हैं? सुप्रीम कोर्ट के हमारे मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये जो हैं 51वें, आप याद रखिएगा, ये 51वें हमारे सीजेआई हैं। इससे पहले DY चंद्रचूड़ थे हमारे मुख्य न्यायाधीश, और ये जो हैं 50वें नंबर के थे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इनकी जो नियुक्ति है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की गई। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। दो चीज़ें मैं आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड बता रहा हूँ जिनको आप याद कर लीजिएगा। पहली चीज़, भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का उद्घाटन कब किया गया? ये डेट कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो डेट आप याद कर लीजिएगा। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया था। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे H.J. कानिया। हीरालाल जे कानिया जो है इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संजीव खन्ना भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। किस नंबर के ये हैं? तो 51वें नंबर के हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तथा इनका जो कार्यकाल है कब तक रहेगा? 11 ये जो है इनका कार्यकाल 11 नवंबर, यानी कि इस 11 नवंबर से 13 मई 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा। यानी कि नवंबर में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, 11 नवंबर से इन्होंने अपना पदभार संभाला है। तो 11 नवंबर 2024 से लेके ये जो हैं
मई 2025 तक। कब तक? तो मई 2025 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। दिसंबर 2024 में आरबीआई का नया गवर्नर कौन बना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर कौन बना है? बेहतरीन प्रश्न है। राइट आंसर क्या होने वाला है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर बने हैं, इनका नाम है, आप याद कर लीजिएगा, संजय मल्होत्रा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके नए गवर्नर बनाए गए हैं संजय मल्होत्रा। तो ये अपॉइंटमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कुछ बेसिक फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ आरबीआई के बारे में, जिसको आप याद कर लीजिए। सबसे पहले इसकी स्थापना को आप याद कर लीजिएगा। तो 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। और आरबीआई का एक्ट कौन था? तो आरबीआई का जो एक्ट था 1934 का, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। और इसका जो राष्ट्रीयकरण था जो है 1949 में किया गया। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। कई बार एग्जाम में आरबीआई की स्थापना का वर्ष और इसका राष्ट्रीयकरण का डेट पूछ लिया जाता है, तो मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष पूछा गया है, तो इनका नाम है सम्मी सिल्वा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सम्मी सिल्वा। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? यहाँ पे बीसीसीआई की बात हो रही है, इसके नए सचिव कौन बने हैं? तो इनका नाम है देवजीत सैकिया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं देवजीत सैकिया। तो आप इसे याद रखिएगा। बीसीसीआई जो है भारतीय क्रिकेट की जो है सबसे सर्वोच्च संस्था वर्तमान में है, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो इसी के नए सचिव बने हैं देवजीत सैकिया। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में टाटा समूह के नए चेयरमैन कौन बने हैं? आप सभी लोगों को पता है कि हाल ही में रतन टाटा का निधन हो गया है। तो रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, इनका नाम है नोएल टाटा। ऑप्शन आपका ये बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। नोएल टाटा जो है ये और रतन टाटा के सौतेले भाई हैं तथा ये नए टाटा समूह के चेयरमैन बने हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है नोएल टाटा। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सातवां प्रश्न, आठवां प्रश्न। हाल ही में प्रकाश मान सिंह किस देश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? बेहतरीन प्रश्न है। प्रकाश मान सिंह राउत इनका पूरा नाम है, यहाँ पर राउत भी आप लगा लीजिए। प्रकाश मान सिंह राउत जो है किस देश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये बने हैं कहाँ के? नेपाल के। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इनकी जो नियुक्ति है, इनका जो अपॉइंटमेंट है नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के द्वारा किया गया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नेपाल। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा जी का निधन हो गया था। तो आपको बताना है कि किस तिथि को रतन टाटा जी का निधन हुआ था। प्रश्न आपसे एग्जाम में यह पूछा जरूर जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग याद रखिएगा, 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा जी का जो निधन है मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ था। ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? 9 अक्टूबर 2024। लोकेशन भी आप याद कर लीजिएगा, मुंबई का ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मुंबई का ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, इसी में जो है रतन टाटा जी का निधन हुआ है। तो ये लोकेशन भी आप याद रखिएगा। डेट क्या थी? तो 9 अक्टूबर 2024। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तथा रतन टाटा जी जो हैं कब से कब तक टाटा समूह के चेयरमैन थे? तो 1990 से 2012 तक। तो ये डेट भी आप याद कर लीजिएगा, 1990 से लेके 2012 तक जो है ये रतन टाटा जी टाटा समूह के चेयरमैन थे। फिर अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम चेयरमैन बने थे ये टाटा समूह के। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इनको जो है
पद्म विभूषण 2008 में दिया गया था और सन 2000 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा हाल ही में इनको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एक सम्मान दिया गया था, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2023 में। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा हाल ही में रतन टाटा जी को असम वैभव सम्मान भी दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। रतन टाटा जी को असम वैभव सम्मान 2021 मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने असम में कैंसर की देखभाल के लिए बहुत योगदान दिया था। इसी कारण से इनको 2021 में असम वैभव सम्मान भी दिया गया था। तो सारे फैक्ट आपको याद रखना है। पद्म विभूषण इनको 2008 में मिला था और पद्म भूषण इनको 2000 में मिला था। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। हाल ही में डॉक्टर पी वेणुगोपाल जी का निधन हो गया है। तो आपको बताना था कि ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो यह जो है एक फेमस क्या थे? चिकित्सक थे। आप याद रखिएगा, फेमस ये डॉक्टर थे। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके नाम भारत के पहले हृदय प्रत्यारोपण करने की उपलब्धि है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। भारत का जो पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण था, हार्ट का ट्रांसप्लांट था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो ये जो है इनका नाम है डॉक्टर पी वेणुगोपाल और ये जो है एम्स के पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इनके बारे में याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में बंधन बैंक का नया एमडी और सीईओ कौन बनाया गया है? बंधन बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पार्थ, यहाँ पे प्रीतम नहीं है, प्रतिम है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। प्रीतम नहीं, इनका नाम है प्रतिम नाम है। तो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता नए एमडी और सीईओ बने हैं बंधन बैंक के। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बेहतरीन प्रश्न है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो रोजर बिन्नी, आप याद रखिएगा, रोजर बिन्नी जो हैं बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। आप सभी लोगों को पता है कि हाल ही में जो जय शाह हैं ये आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। तो आईसीसी के चेयरमैन बनने के बाद बीसीसीआई का पद खाली हो गया था अध्यक्ष का। तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं जय शाह के स्थान पर रोजर बिन्नी। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसको हम आईसीसी के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बेहतरीन प्रश्न है। ये आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष भी हैं अब तक के। तो इनका नाम है जय शाह। ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप याद रखिएगा, जय शाह जो है आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। आप इसके बारे में याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे जो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं ये तो रोजर बिन्नी बने हैं, लेकिन किसके स्थान पे बने हैं ये आपको बताना है। यहाँ पे किसके स्थान पर जो रोजर बिन्नी हैं ये बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में देवेंद्र फडणवीस किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? देवेंद्र फडणवीस जो हैं किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र के। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे के प्रश्न पे डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी, इसको मैं यहाँ पे करेक्ट कर दे रहा हूँ। और सौरव गांगुली के स्थान पर जो है ये जो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी बने थे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, किसके स्थान पर? तो सौरव गांगुली के स्थान पर बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे और रोजर बिन्नी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिया गया यहाँ पे। हेमंत सोरेन जो है किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? बेहतरीन प्रश्न है। हेमंत सोरेन जो हैं किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
झारखंड। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है 100% सही हो जाएगा। झारखंड के नए सीएम बने हैं हेमंत सोरेन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। हाल ही में मासातो कांडा एशियाई विकास बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। तो आपको बताना है कि मासातो कांडा किस देश के रहने वाले हैं। तो ये जापान के रहने वाले हैं और ये एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जापान के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं। बेहतरीन प्रश्न है। भारतीय वायुसेना प्रमुख के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स के बारे में पूछा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमरप्रीत सिंह। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। तो इनका नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। हाल ही में नया कैबिनेट सचिव किसे बनाया गया है। नए कैबिनेट सचिव हमारे कौन बने हैं। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा टीवी सोमनाथन। आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। टीवी सोमनाथन जो हैं हमारे नए कैबिनेट सचिव बने हैं। किसके स्थान पर बने हैं, तो राजीव गौबा के स्थान पर ये नए कैबिनेट सचिव बने हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किस देश के राष्ट्रपति जो है हमारे 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि होंगे। तो आप याद रखिएगा, इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं ये हमारे आगामी गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के चीफ गेस्ट होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम आप याद कर लीजिएगा, प्रबोवो सुबिआंतो इनका नाम है। ये इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट हैं और ये जो है हमारे आगामी गणतंत्र दिवस 2025 समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो ये ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं मनु भाकर। आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में आप सभी को पता होगा कि आईपीएल के लिए खिलाड़ियों आईपीएल की नीलामी की गई है। तो इस नीलामी में, इस वर्ष के आईपीएल की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को जो है लखनऊ सुपर जायंट्स ने कितने में खरीदा है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो इस तरह से प्रश्न घुमा फिरा के भी आपसे पूछेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को टोटल 27 करोड़ रुपए में खरीदा है और ये जो है आईपीएल 2024 की नीलामी के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं ऋषभ पंत। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। टोटल 27 करोड़ रुपए में खरीदे गए हैं ऋषभ पंत। टीम किसने खरीदी है, लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं। तो आपको बताना है कि ये किस क्रम के यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं। तो जो बाइडेन के स्थान पर डोनाल्ड ट्रंप नए प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के और ये जो हैं 47वें क्रम के अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति बने हैं जेडी वेंस। इनका नाम इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से इनका नाम है जेडी वेंस। ये जो हैं नए उपराष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में आप सभी को पता होगा कि जो फेमस फोक सिंगर थी बिहार की, और सॉरी यहाँ पे तो मैंने बता दिया, तो शारदा सिन्हा ये बिहार की रहने वाली थी और इनका हाल ही में 5 नवंबर को निधन हो गया। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तो प्रश्न में इनका राज्य पूछा गया था, तो बिहार की रहने वाली थी शारदा सिन्हा जो कि फेमस लोक गायिका थी बिहार की। इनका हाल ही में 5 नवंबर को निधन हो गया। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इनको जो है हम बिहार कोकिला के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। 1991 में शारदा सिन्हा को पद्मश्री दिया गया था और 2018 में इनको पद्म भूषण दिया गया। तो ये डेट आप याद कर लीजिएगा, वर्ष।
वर्ष 2018 में इनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में भारत के नए CAG नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं भारत के? तो इनका नाम है, नाम याद रखिएगा, के संजय मूर्ति। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये हमारे नए CAG बने हैं। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, के संजय मूर्ति। इनकी जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की गई है, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही CAG की जो नियुक्ति है वह की जाती है आर्टिकल 148 के तहत। आप याद रखिएगा, आर्टिकल 148 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो नए हमारे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने हैं के संजय मूर्ति। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 का नया राजदूत किसे बनाया गया है? मतलब जो अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 है, इसका महोत्सव राजदूत किसे बनाया गया है, पूछा गया आपसे प्रश्न में। तो इसके महोत्सव राजदूत बने हैं, इनका नाम है पंकज त्रिपाठी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फेमस अभिनेता हैं ये, फेमस एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी। इनको अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 का महोत्सव राजदूत बनाया गया। तो इनका नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में हरिणी अमर सूर्या किस देश की PM बनी है, प्रधानमंत्री बनी हैं, आपसे पूछा जा रहा है। बेहतरीन प्रश्न है। तो हरिणी अमर सूर्या जो है श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे श्रीलंका, यानी कि बी वाला 100% सही हो जाएगा। इनकी जो नियुक्ति है श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशा नायके के द्वारा की गई। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फिक्की की यहाँ पे बात हो रही है। फिक्की का पूरा नाम होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल जी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, हर्षवर्धन अग्रवाल। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में वालदेजी उर्किजा नए महासचिव बने हैं इंटरपोल के। तो आपको बताना है कि जो इंटरपोल है इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वालडेजी जो उर्किजा है, जो इंटरपोल के नए महासचिव बने हैं। तो इंटरपोल का मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा फ्रांस के लियोन में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। जो इंटरपोल है, जिसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग, जो मतलब पहले इसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग, मतलब आधिकारिक तौर पर जब इसकी स्थापना 1923 में की गई थी, इंटरपोल की जब स्थापना 1923 में की गई थी, तो यह इसकी जो स्थापना है अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग के रूप में की गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वर्तमान में इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल पुलिस, इसको हम बोलते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इसके जो नए महासचिव बने हैं ये बने हैं वालदेजी उर्किजा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन में है। इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कर्मचारी चयन आयोग का जो अध्यक्ष है नए कौन बने हैं? तो आप याद रखिएगा, इनका नाम आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एस गोपाल कृष्णन। ये नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। एस गोपाल कृष्णन जो हैं नए अध्यक्ष बने हैं कर्मचारी सेवा चयन आयोग के, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, थाईलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? किस अभिनेता को जो है थाईलैंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इनका नाम है सोनू सूद। फेमस एक्टर हैं, फेमस अभिनेता हैं सोनू सूद। इन्हीं को जो है थाईलैंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में अमेरिका ने किसे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है?
तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका के द्वारा यह फेमस पुरस्कार दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन सी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया है? तो यह जो सम्मान है नाइजीरिया के द्वारा दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइजीरिया के द्वारा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? बेहतरीन प्रश्न है। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिको। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? 100% एग्जाम में यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है नईमा खातून। ये नाम आप याद रखिएगा, नईमा खातून जो हैं पहली महिला वाइस चांसलर बनी हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में मुंबई स्थित भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? बेहतरीन प्रश्न है। तो मुंबई में जो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय बना है, इसके कुलपति बनाए गए हैं साइमन मार्क, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला 37वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में 73वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी है? मिस यूनिवर्स 2024 के बारे में आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्टोरिया केजोर थिलविग। ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। विक्टोरिया केजोर थिलविग जो हैं ये 73वीं मिस यूनिवर्स बनी है 2024 की, यानी कि ऑप्शन ए आपका 100% सही हो जाएगा। ये जो है डेनमार्क की रहने वाली हैं, तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब अपने नाम किया है। और इनको जो ताज है अब किसने पहनाया था? सेनिस पलासियोस ने। सेनिस पलासियोस कौन थी? तो ये 2023 की मिस यूनिवर्स बनी थी। यानी कि इसमें होता क्या है कि जो पिछले साल की मिस यूनिवर्स बनी होती हैं वही प्रेजेंट ईयर में जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीतती है उनको ताज पहनाती हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो पिछले वर्ष मिस यूनिवर्स बनी थी सेनिस पलासियोस, जो कि निकारागुआ के रहने वाले थे। इन्होंने ही विक्टोरिया कजेर को ताज पहनाया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा भारत की तरफ से इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो रिया सिन्हा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो डेनमार्क की जो रहने वाली है विक्टोरिया केजोर थिलविग, ये बनी है मिस यूनिवर्स 2024। तो इनका कंट्री भी आप याद रखिएगा, डेनमार्क। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फेमिना मिस इंडिया 2024 कौन बनी है? तो इनका नाम है निकिता पोरवाल। ये नाम आप याद रखिएगा, निकिता पोरवाल। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में क्रिस्टीना पिचकोवा ने 71वें मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है। तो आपको बताना है कि ये किस देश की रहने वाली हैं। तो क्रिस्टीना पेजकोवा ये रहने वाली हैं चेक रिपब्लिक की, यानी कि चेक गणराज्य की। और ये जो है 71वीं मिस वर्ल्ड बनी है। तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टीना पिचकोवा। ये नई मिस वर्ल्ड बनी है और ये चेक रिपब्लिक यानी कि चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ब्रिटेन की सामंथा हार्वे को उनकी किस रचना के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? बेहतरीन प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो राइट आंसर क्या होने वाला है इस प्रश्न का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑर्बिटल। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑर्बिटल इनकी रचना है। इनकी ऑर्बिटल रचना के लिए ही बुकर पुरस्कार 2024 मिला है। ये ब्रिटेन की रहने वाली हैं और इनका नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सामंथा हार्वे। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इनकी पुस्तक भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, तो पुस्तक को भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? यूपीएससी की बात हो रही है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो रही है। तो इसकी नई चेयरमैन बनी है प्रीति सूदन। ऑप्शन आपका यहाँ पे
जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रीति सूदन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में आतिशी मार्लेना किस राज्य या यूटी की सीएम बनी है? तो आप लोग को पता होगा कि जो आतिशी मार्लेना है यह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। किसके बाद? तो सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की। इनका नाम है आतिशी मार्लेना। 43वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी किस बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं? तो आप याद रखिएगा, ये नए चेयरमैन बने हैं किस बैंक के? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, यानी कि एसबीआई के। ऑप्शन आपका बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय रेलवे बोर्ड की यहाँ पे बात हो रही है, तो इनका नाम है सतीश कुमार। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो सतीश कुमार हैं ये भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बनी थी काम्या कार्तिकेयन। तो आपसे पूछा क्या गया कि ये कहाँ की रहने वाली हैं काम्या कार्तिकेयन? तो ये जो है मुंबई की रहने वाली हैं काम्या कार्तिकेयन, और यह जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बनी थी। तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काम्या कार्तिकेयन। मात्र 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्र दराज यानी कि सबसे ज़्यादा उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है ज्योति रात्रे, जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। ये जो है माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला बनी हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, ज्योति रात्रे, जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल कहाँ के रहने वाले हैं? तो यहाँ पे तैयार यहाँ पे तैर कर होगा, तो तैर कर। तो आप याद रखिएगा, ये बेंगलोर के रहने वाले हैं सिद्धार्थ अग्रवाल, और इनके नाम एक उपलब्धि हासिल हो गई है कि ये जो है सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले थे। इनका नाम आप याद रखिएगा, सिद्धार्थ अग्रवाल, और ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जब से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना था, केंद्र शासित प्रदेश बना था, तब से यहाँ पे चुनाव नहीं हुए थे। तो पहली बार यहाँ पे चुनाव हुए हैं इसके केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद। तो जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ के नए सीएम बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, उमर अब्दुल्ला। 49वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में ओलेग कोर्नोनेंको अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। तो आपको बताना है कि जो ओलेग कोर्नोनेंको हैं ये किस देश के अंतरिक्ष यात्री हैं? ये अंतरिक्ष यात्री हैं रूस के, यानी कि ये एक रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं, और ये जो हैं अंतरिक्ष में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जो हैं 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो इनका नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये रूस के रहने वाले हैं। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट कौन बने हैं? तो इनका नाम है गोपी थोटाकुरा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गोपी थोटाकुरा जो है ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट बने हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 50 इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटीज़ को हमने देखा है जो साल 2024 से रिलेटेड हैं। यह जो आज का वीडियो है आपके आगामी एनटीपीसी के परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।